अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख मोहम्मद सरताज। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और पिछले 10 सालों से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। आज मैं एक ऑनगोइंग इशू के ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को सुनने के बाद आपके नॉलेज में ज़रूर कुछ ना कुछ इजाफा होगा। और वो इशू है पेगासस वायरस। पिछले कई हफ्तों से आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, न्यूज़पेपर पर एक खड़कम मचा हुआ है पेगासस वायरस को लेकर। तो आइए जानते हैं क्या होता है वायरस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस आर एंड हाउ एग्जैक्टली द वायरस वर्क्स। वायरस की डेफिनेशन अगर मैं आपसे कहूँ, वायरस इज़ नथिंग बट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट होता है उस पर अटैक करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सर्वर्स और मशीनरीज, ये सारे किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल ऑपरेट होता है एंड्रॉयड से, कंप्यूटर्स नॉर्मली ऑपरेट होते हैं विंडोज़ से या मैक ओएस से, और मशीनरीज जो डिफरेंट कंपनीज में चलती है वो भी किसी न किसी एप्लीकेशन से ही ऑपरेट होती है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ या उनका कोई अपना डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर। तो वायरस जो, अगर हम बात करें नॉर्मल वायरस की, फर्स्ट मैं एक नॉर्मल वायरस की बात करूँगा जिससे कहते हैं वायरस। वो वायरस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपकी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके होम पीसीस, कंप्यूटर, मोबाइल्स में किसी एक बैकडोर के ज़रिए इंसर्ट होता है और जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है, जिस मकसद के लिए उसे डिज़ाइन किया गया है, और वो उसके ऊपर अपने आप को एग्जीक्यूट करना, रन करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले साल या कुछ साल पहले कि एक रैंसमवेयर वायरस का अटैक ऑल ओवर वर्ल्ड पर हुआ था जिसमें बहुत सारे कंट्रीज इफेक्ट हुए थे, यूएस, यूरोप, इंडिया एक्सेट्रा। तो उस वायरस में क्या हुआ था कि वायरस किसी बैकडोर के ज़रिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इंसर्ट होता था और आपके सर्वर्स पे, आपके डेस्कटॉप पर, और जो इम्पोर्टेंस आपका डेटा है उससे सारे डेटा को, जो आपके फाइल्स, फोल्डर और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स है जो कंप्यूटर को रन करती है, उसको इनक्रिप्ट कर देता था। इनक्रिप्ट मीन्स जो फाइल आपको रीडेबल फॉर्मेट में होती है उसको कन्वर्ट कर देता था अनरीडेबल फॉर्मेट में, और जो सारा आपका डेटा किसी कंपनीज का हो या किसी यूज़र्स का हो, वो सारा डेटा कन्वर्ट हो जाता था सारा इनक्रिप्टेड, जिसको आप रीड नहीं कर पाते थे। फिर वो वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद जो यूज़र है, जिसका वायरस या कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर उस वायरस से इफेक्ट हुआ है, सो फिर हैकर उससे कांटेक्ट करते थे क्योंकि वो पैसों की डिमांड करते थे कि आप हमें कुछ सर्टेन अमाउंट दो तो हम आपको कोड देंगे, और वो कोड रन करने के बाद फिर सारा वो डेटा आपका इनक्रिप्टेड से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता था। तो इससे ही किसी तरह बहुत सारे तरीके के वायरस होते हैं जो आप किसी भी तरह से, आपने देखा होगा कई बार आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है या ब्लू स्क्रीन हो जाता है आपके लैपटॉप या सिस्टम पर, या आपका मोबाइल स्लो चलना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ आपके फाइल्स, फोल्डर है सडनली डुप्लीकेट कॉपीज बनना शुरू हो जाती है और वो आपको रीडेबल नहीं होती। ये भी कई तरह के ऐसे वायरस से ही बैकडोर से आपके सिस्टम में इंसर्ट होते हैं। बैकडोर इन द सेंस लाइक किसी मेल से, किसी ईमेल के ज़रिए, किसी मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए, पेन ड्राइव के ज़रिए या फिर मेमोरी कार्ड के ज़रिए वो आपके सिस्टम में इंसर्ट होते हैं और एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम के ऊपर अपने आप को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। ये हुआ है एक वायरस का सिनारियो। अब बात करते हैं दूसरे वायरस के टाइप की, जो है जिससे आप लोग शायद ही दो चार हुए होंगे, वो है फिशिंग ट्रैप। फिशिंग ट्रैप तो मैं वायरस नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये एक वायरस का ही एक टर्म है जिसमें हैकर्स क्या करते हैं कि आपको किसी चीज़ का, कोई ऑफर्स का, कुछ पैसों का ऑफ़र दिखाते हैं, किसी पैसों का ऑफ़र बताते हैं, किसी रिचार्ज का ऑफ़र या किसी फ्री मूवी डाउनलोड का ऑफ़र, आपको उसका लिंक देते हैं और आपको कहते हैं कि ये इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप फ्री मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, रिचार्ज मिलेगा आपको या पैसे मिलेंगे एक्सेट्रा। तो जो नॉर्मल यूज़र होता है क्या करता है कि लालच में आकर उस लिंक पर क्लिक करता है, और वो लिंक लिंक में अगर कोई वायरस है तो वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में, मोबाइल्स में इंस्टॉल हो जाता है, या फिर वो लिंक आपको रीडायरेक्ट करती है उनके सर्वर पर। फिर उनके सर्वर पर, हैकर्स के सर्वर पर जाने के बाद फिर वो कहते हैं कि आप ये
आप रिचार्ज के ऑफ़र को लेने के लिए या पैसे लेने, जो आपको पैसे मिल रहे हैं उसे लेने हासिल करने के लिए आपका मोबाइल नंबर इंसर्ट कीजिए, डेबिट कार्ड का नंबर इंसर्ट कीजिए, बैंक अकाउंट का नंबर इंसर्ट कीजिए और सीवीवी नंबर इंसर्ट कीजिए। तो कुछ लोग, भोले वाले लोग जिसको नॉलेज नहीं होता, वो ब्लाइंडली उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और वो इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं और हैकर फिर उनके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड करते हैं, फिर वो उनसे वो ओटीपी लेते हैं और जो सारा आपके बैंक में बैंक बैलेंस है वो सारा वो उड़ा ले जाते हैं। तो ये होता है फिशिंग ट्रैप, जिसके वजह से मछली, जिस तरह हम मछली को जाल डालते हैं वैसे ही हैकर हमारे लिए भी कोई लिंक के ज़रिए जाल बिछाते हैं कि हम उसके लिंक में फंस जाए और फिर जो वो चाहते हैं वो कर ले। इसे कहते हैं फिशिंग ट्रैप। जिससे बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कोई भी अननोन लिंक जो आपके फेसबुक, व्हाट्सएप या एसएमएस के ज़रिए आपके मोबाइल पर या डिवाइस पे या ईमेल्स के ज़रिए आपको रिसीव हुए, उस पर ब्लाइंडली क्लिक ना करें अनटिल अनलेस आप इसको वेरीफाई कर लें। और सेकंड थिंग, अब आते हैं अपने मेन इशू पर, पेगासस वायरस। पेगासस वायरस एक इसराइली ग्रुप, एनसीओ ग्रुप है, इसराइल का है, जिसने उसे डिज़ाइन किया है। ये वायरस इतना ख़तरनाक है कि उसको ट्रैप करना, एक बार अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो आपको ट्रैक करना या फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल है। और ये वायरस जस्ट एक व्हाट्सएप के मिस कॉल पर, एसएमएस पर या किसी भी तरह से कोई एक मैसेज के ज़रिए आपके सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है, आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, उसका सारा डेटा जो आपको मोबाइल में है, वो गैलरी के अंदर फ़ोटो हो, डॉक्यूमेंट हो, पासवर्ड्स हो, इवन आपके मोबाइल के जो लॉग्स तक होते हैं जो आप एक्टिविटी करते हैं, उस सारे फेसबुक पे जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, किसको मोबाइल से किसको नंबर डायल कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप मोबाइल से किस तरह की बात कर रहे हैं, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपका लोकेशन, तो वो ट्रैक करता है। इतना ख़तरनाक ये वायरस है कि, और ये सारा एक मेन डैशबोर्ड से किसी ना किसी जो आपके मोबाइल को हैक करना चाह रहा है, जो आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना चाहता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी आप पे कंट्रोल करना चाहता है, उसके पास उसका एक डैशबोर्ड होता है। इसराइली कंपनी वो सॉफ्टवेयर से बेचती है, उसके लाइसेंस तो देती है, वो उस मोबाइल से जिसको टारगेट करना चाहते हैं उससे कनेक्ट करके देती है। फिर वो जो ओनर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारा एक्टिविटी आपकी ट्रैक करता है कि ये बंदा मोबाइल में क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन सी लोकेशन पे है, क्या फ़ोटोज़ के मोबाइल में है, और किस लोकेशन पे गया था, किससे बात किया था। इवन अगर आपको मोबाइल जेब में भी रखा हो, किससे आप बात नहीं कर रहे हो, तो भी उसका रिकॉर्डिंग वो लोग ऑन करके सुन सकते हैं आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो वैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली मोस्ट ऑफ दी ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और सोशल एक्टिविटीज़, सीनियर जर्नलिस्ट, इन सभी लोगों के मोबाइल को स्पाईवेयर से पेगासस स्पाईवेयर से ट्रैक किया गया था, मॉनिटर किया गया था। तो ये पेगासस वायरस एक वायरस नहीं है, इसे मैं तो एक स्पाईवेयर कहूँगा, जिसे टेक्नोलॉजी के टर्म में स्पाईवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर जो आप स्पाइंग करता है, एक स्पाई की तरह काम करता है आपको मोबाइल्स में, कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे क्या एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा कलेक्ट करके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको प्रोवाइड करता है, ताकि वो आपके ऊपर कड़ी निगरानी रख सके, और ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेटर को आपसे कोई ख़तरा ना हो। इस तरह का ये वायरस है, उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। अब आते हैं कि किस तरह से हम हमारे मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को, हमारे ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को वायरस से महफूज रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो भी मोबाइल्स है, कंप्यूटर्स है, और जो भी आपका इम्पोर्टेंट डेटा है, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर्स को किसी अच्छे एंटीवायरस से सिक्योर करें। एक अच्छा एंटीवायरस अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखिए, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। और जो विंडोज़ है, जो रजिस्टर्ड विंडोज़ आती है माइक्रोसॉफ्ट से, लाइसेंस कॉपी है, उनके लिए हर महीने कुछ पैच माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, या एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड की तरफ से भी कुछ पैचेस हर महीने, कुछ 2 महीने में रिलीज़ होते हैं। अपने मोबाइल को हर महीने पैच करते रहिए। और सेकंड थिंग, जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, लाइक वो इम्पोर्टेंस मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट पासवर्ड्स, और ऐसे कई तरह के जो आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा है,
ज़्यादातर इसको ट्राई करिए कि ऑफलाइन ही इसको मेंटेन करें, किसी डायरी के अंदर या किसी एक सेफ जगह के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर ना हो, ताकि वो सिक्योर रह सके। क्योंकि हम जैसे ही आपने कोई पासवर्ड या कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स या कोई भी चीज़ मोबाइल पे अगर आपने सेव करके रखी है, तो वो इमीडिएटली हो सकता है अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो वो हैकर के उससे हैक कर ली जाए, और वो जो डेटा आपका है, वो जो कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका है, बैंक का यूज़र नेम पासवर्ड, उसको एक्सेस करके आप कुछ भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको ऑफलाइन ही मेंटेन करें, और अपने मोबाइल को, कंप्यूटर्स को हमेशा एंटीवायरस से अपडेट रखें। और जब कभी भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत ना हो, जैसे अब हम देखते हैं कि रात में हम लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल पे यूट्यूब देखते हैं, कंप्यूटर पे लोग देर रात तक काम करते हैं और रात में फिर वैसे ही उसको बंद करके हम सो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कीजिए कि जब आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे हो, जब मोबाइल पे काम नहीं कर रहे हो, तो बेटर यही है कि आप आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप्स को, आपके मोबाइल्स को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके रखिए, ताकि कोई भी हैकर आपके मोबाइल को एक्सेस ना कर सके। अगर आपके मोबाइल में कोई वायरस हो भी तो वो उसको एक्सेस ना कर सके, ताकि वो आपका मोबाइल बगैर इंटरनेट कनेक्शन के लिए उनको ऑपरेट ना हो सके। और इसी तरीके से अपने मोबाइल अपने डेस्कटॉप मोबाइल्स कंप्यूटर्स किसी अननोन पर्सन के पास ना दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई अननोन पर्सन आपके मोबाइल्स लेकर कोई या फिर लैपटॉप लेकर किसी को मेल कर देता है, या किसी को आपको यूपीआई का आईडी देख लेता है, या कोई भी एक्सेप्ट, जैसे हम लोग फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करते हैं, तो उस पर जो कॉन्फिडेंशियल यूपीआई नंबर्स है, बहुत सारी चीज़ें वो हैक कोई थर्ड पर्सन को मैनुअली चेक करके सेव करके अपने माइंड में उसके साथ आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, किसी भी तरह का धोखा कर सकता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अपने डेटा को, अपने क्रेडिट कार्ड्स को, अपने बैंक अकाउंट्स को, अपने एटीएम के सीवी नंबर को, एटीएम के कोड्स को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सेव ना करें। कर भी रहे तो मोबाइल अपना डिवाइस से अपडेट रखें, इंटरनेट जब यूज़ ना हो तो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रखिए, और अननोन पर्सन को अपने मोबाइल डेस्कटॉप से अवॉइड कीजिए कॉल देने के लिए, एक्सेस करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी अननोन पर्सन को आपने मोबाइल दिया, वो एक एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, और आपके मोबाइल पर इंस्टॉल करने के बाद अपना मेल आई डी डाल के आपको मोबाइल को रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी तरह की भी वायरस है, आप सर्च कीजिए गूगल पे, आपको दिख जाएंगे। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस में कहूँगा कि अपने अननोन पर्सन को अपने मोबाइल्स और कंप्यूटर्स ना दें। और बस यही मेरा शॉर्ट वीडियो था वायरस और पेगासस के बारे में। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं और कुछ नए वीडियो लेकर आऊँगा। और आपको और कुछ अपडेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अगर चाहिए तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए या फेसबुक पे पिंग कीजिए। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा आपके क्वेश्चन और क्यूरीज को आंसर करने के लिए। थैंक्स। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।